Good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today Friday 24th of June. Meanwhile पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा प्रिवेल कर रही है, स्पेशली पूरे कमोडिटी मार्केट में। प्राइसेस रियली कहीं पे भी होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दे रही। नो डाउट गोल्ड सिल्वर एक रेंज में है, बट अदर कमोडिटी की अगर हम बात करें, लेट इट बी इक्विटी, लेट इट बी एग्री कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटी, सभी में हमने एक बड़ा सेल ऑफ बनते हुए देख रहे हैं, जिस ढंग से अनसर्टेनिटी मार्केट में ज्यादा प्रिवेल करती जा रही है। अनसर्टेनिटी के चलते सोने को, चांदी को थोड़े सपोर्ट जरूर मिल रहे हैं, जो फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कल की अगर हम बात करें, तो कल डॉलर इंडेक्स में हमने एकाएक लोअर लेवल से अच्छी खासी तेजी देखी, जो डॉलर इंडेक्स को वापस 104.50 के करीब लेके आ गया, जिसके चलते पूरे कमोडिटी मार्केट में हमने सेल ऑफ देखा। स्पेशली अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में तो मोमेंटम बन रहा है। इससे पहले हमने 8,000 का लेवल तोड़ते हुए देखा, फिर रिकवर करते हुए देखा। लेकिन कल का जो सेल ऑफ था वो बेस मेटल में था, जहां पे हमने लगभग कॉपर में 4%, जिंक में 2%, एल्यूमिनियम में 3%, लेड, फ्लैटिस्टोन था। ऑलमोस्ट हम जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमने सभी मेटल्स के अंदर एक जबरदस्त फॉल बनते हुए देखा। कल हमने देखा जो टेस्टिमनी था, यहाँ पे हमने सेनेट बैंकिंग कमेटी ने बताया कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैज इंडिकेटेड दी फेड प्लान टू कंटिन्यू मूविंग इंटरेस्ट रेट जो है वो कंटिन्यू आगे बढ़ सकती है। जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न है और इकोनॉमी को स्ट्रांगली अगर हैंडल करना है, तो ये स्टेप लेना पड़ेगा। साथ में एक एक्नॉलेजमेंट ये भी हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग वेरी चैलेंजिंग है, कि आगे जाके रिसेशन का जो माहौल बन रहा है उससे कैसे कॉम्पैक्ट होगा, ये काफी कंसर्निंग रहेगा। ये जो अनसर्टेनिटी थी, जिसके चलते हमने पूरे ही कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखा। साथ में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यहाँ पे हमने 57 के एवज 52.4, जो फोरकास्ट के भी काफी बिलो आया है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें यूएस की सर्विस पीएमआई की बात करें, तो ये 5 महीने के लो पे निकल चुका है। और ज्यादा करके देखते हैं, अब यूएस में अगर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम सभी जगह देखते हैं। वहीं जॉबलेस क्लेम की बात करें, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत एक स्लिपेजेस देखा है, बट दैट इज गुड। बट ओवरऑल जो सिनेरियो अभी ग्लोबल मार्केट में बनते जा रहा है, ये थोड़ा सा डिमांड कंसर्निंग है, जिसके चलते कच्चा तेल, इक्विटी, बेस मेटल, एग्री कमोडिटी, इन सब में हमने एक जबरदस्त फॉल बनते हुए देखा। इनफैक्ट अगर एग्री कमोडिटी की बात करें, तो हमने देखा सोयाबीन, जो हफ्ता भर पहले $1,800 को जाने की बातें हो रही थी, 1750 के करीब थी। हमने पहले भी कहा था पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अगले 6 महीने तक गिरावट रहेगी, बट ये उम्मीद नहीं थी कि एकाएक इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस 1750 से सोयाबीन 1500 आ गया है, इन ए स्पैन ऑफ एटलीस्ट 7-10 डेज के अंदर अंदर। सोया मिल, जो हम 440 के करीब थे, वो आज 400 के करीब आ गया। सोयाबीन ऑयल की अगर हम बात करें, तो 80 टू 83 के आसपास था, जो 65 आ गया। मक्का जो $800 के करीब था, जो 660 आ गया। व्हीट जो $1250 के करीब था, वो अब 940 आ गया। तो कहने का मतलब है पूरे कमोडिटी मार्केट में, लेट इट बी इवन कॉटन की अगर हम बात करें, तो मार्केट वाज एक्सपेक्टेड कि 105 106 पे जाकर रुकना चाहिए, बट पिछले 4 दिन से हमने कॉटन में भी जबरदस्त फॉल आते हुए देखा, जो 98 सेंट के करीब पहुंच गया है। तो इन ऑल अगर हम देखें, तो पूरे कमोडिटी मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल है। इसका एक कारण है इन्फ्लेशन, और जिस ढंग से इन्फ्लेशन को देखकर सभी इकोनॉमी में कंसर्न बना हुआ है, कोशिश की जा रही है कि इन्फ्लेशन को किल किया जाए, जिसके चलते हमने रेट हाइक भी होते हुए देखा है, और अदर लॉजिस्टिक सप्लाई इशू भी जो बना हुआ है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पूरे कमोडिटी मार्केट में हमने एक बड़ा सेल ऑफ बनते हुए देखा है। सबसे पहले कुछ डेटा पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, कि ड्यूरिंग अगले 2-3 दिन के अंदर या लास्ट 2-3 सेशंस के अंदर ऐसे क्या डेटा पॉइंट्स थे जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जापान में इन्फ्लेशन 7.5 साल के हाई पे हमने पहुंचते हुए देखा। देन ब्रेंट है, वो अभी भी टाइट रेंज में चल रहा है, बट स्लाइटली अबव $110 है। बट जिस दिन से हमने देखा कि अभी तक ओपेक प्लस स्ट्रगल कर रहा है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज की बातें हो रही थी वो कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में जो गिरावट आई हुई थी,
वो प्राइजेस थोड़ा-सा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है, टाइट सप्लाई को लेकर। बट उम्मीद है कि धीरे-धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिस ढंग से यूएस ने कहीं न कहीं एक कमर बाँध ली है कि अब जाके प्रोडक्शन भी बढ़ाएँगे और इन्फ्लेशन को भी कम करना है, तो वो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। कॉटन हमने 13 हफ्ते के लो पे जाते हुए देखा, जिस ढंग से ड्यूअल इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं हम लोग। पहला कि कॉटन की स्विंग एज़ पर यूएसडीए काफ़ी स्ट्रांगली हुआ है। मीनव्हाइल जून की जो रिपोर्ट आई है, वहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, वो 121.2 मिलियन बैरल बताई जा रही है। थोड़ा-सा प्रोजेक्टेड हाई, पहले हमने देखा था प्रोजेक्शन थोड़ा कम बता रहे थे, बट अभी थोड़ा हायर है, जिसकी वजह से हमने कॉटन को 13 हफ्ते के लो पे लगते हुए देखा है। साथ में चाइना में अभी जिस ढंग से फ्रेश आउटबर्स्ट हुआ है कोविड केसेस का, जिसकी वजह से रीइम्पोजिशन लॉकडाउन हुआ है। इसी का इम्पैक्ट हमने कच्चे तेल में, बेस मेटल में, कॉटन में या सभी कमोडिटीज में पड़ते हुए देखा, बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज। जापान से भी हमने देखा कोर इन्फ्लेशन का जो डेटा है, ये कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान के टारगेट से काफी ऊपर चल रहा है। फूड इन्फ्लेशन है, वो 7 साल के हाई पे पहुंच चुका है। जापान का इन्फ्लेशन रेट है, वो अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है उसके काफी बियॉन्ड चल रहा है, तो जिसके चलते जेपीवाई में भी हमने कुछ कंसेंसस बनते हुए देखे हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर हमने देखा कि थोड़ा बहुत बाउंस दिखाई दे रहा है। फेड के स्टेटमेंट के बाद, कुछ डिसअपॉइंटमेंट डेटा के बाद हमने थोड़ा बहुत बाउंस देखा। डेट इज टू हाई टू रेजिस्ट, मतलब हायर लेवल पे सस्टेन करते हुए नहीं दिखाएंगे। बॉन्ड मार्केट में अगर यील्ड्स की बात करें, तो हमने बल्गेरिया के 10 इयर्स के बॉन्ड यील्ड 6.5 साल के हाई पे देखे हैं। ऑलमोस्ट हमने इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो सभी इकोनॉमी में बनते हुए देख पा रहे हैं। नेचुरल गैस कल हमने 2 महीने के लो पे जाते हुए देखा, जिस ढंग से रिसेंटली जो एक्सप्लोजन हुआ था टेक्सास के अंदर, उसके बाद जो प्रोडक्शन वापस रीइंस्टेट करने की कोशिश करे जा रहे हैं, और वेदर कंडीशंस को देखते हुए प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं दबाव है। कल इन्वेंट्री डेटा भी था, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई देने लग गया है। तो इन ऑल डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिकल डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे डेटा पॉइंट बने हुए। बट कल का जो चेंजेस आया है, उसमें अगर हम देखें तो कल हमने यूरो जोन से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा खराब आते हुए देखा, जिसका इम्पैक्ट हमने बेस मेटल पे पड़ते हुए देखा। यूके से भी हमने जो डेटा पॉइंट देखे हैं, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अच्छे आते हुए नहीं देखे। बट यूएस से हमने करंट अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में काफी बड़ी गिरावट, सर्विस पीएमआई में गिरावट, साथ में फेड चेयरमैन पावेल की जो स्पीच थी, इसने एटमॉस्फेयर थोड़ा सा खराब करता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हमने बेस मेटल में गिरावट देखा है। वहीं नेचुरल गैस की इन्वेंट्री 74 बीसीएफआई अगेंस्ट 63 जो एक्सपेक्टेशन थी, तो एक्सपेक्टेशन के ज्यादा बढ़ते हुए आई, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में भी कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। एक अच्छी चीज इसमें ये थी कि वी हैव पार्टिसिपेटेड इन नेचुरल गैस विद ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बना के, आप जैसे कॉल बैक स्प्रेड जैसी सिचुएशन बना सकते हैं, जहाँ पे अगर प्राइजेस नीचे जाती भी है तब भी आपको बेनिफिट है, ऊपर जाता है तब भी बेनिफिट है, बट एक जगह नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन की और स्ट्रेटेजी समझने के लिए आप हमारे काफी कॉन कॉल्स हम लोग रखते हैं, वेबिनार्स रखते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऑप्शन की ऐसी स्ट्रेटेजी आपको डिजाइन करके दे सकते हैं एज पर योर यू। आप उसमें आराम से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक लिंक भी शेयर की है, इस लिंक पे आप रजिस्टर कीजिए, तो हम आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी, चाहे हम कच्चे तेल में काम करते हो, गोल्ड में काम करते हो, नेचुरल गैस में, उसमें यूज कर सकते हैं। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यूके से ऑलरेडी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल कोर सीपीआई स्टेबल है जापान से, जबकि यूरो से आज हम बिजनेस क्लाइमेट का डेटा खराब होते हुए देखेंगे। यूरो जोन से ही और भी डेटा स्पीच रहेगी, वो इम्पोर्टेंट रहेगी। बट यूएस से अगर देखें, तो शाम को 5 बजे एफओएमसी मेंबर बुलार्ड की स्पीच रहेगी। अगेन इन्फ्लेशन रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड आउटकम कुछ मिलना चाहिए। बट 7:30 बजे का जो डेटा है, डेट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आते हुए देखेंगे, जो एज ऑफ नाउ तो स्टेबल बताया जा रहा है। लेकिन न्यू होम सेल्स में गिरावट है, जो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज नाउ इट्स अराउंड 5.4। तो वी हैव टू सी इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई है क्या, बिकॉज लास्ट 1 वीक की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली कमोडिटी के प्राइजेस में 15 दिन के अंदर कमी आई है। लेट इट बी कच्चा तेल, लेट इट बी एग्री कमोडिटी, लेट इट बी एनी अदर कमोडिटी। तो इसका इम्पैक्ट जब इन्फ्लेशन पे आता है,
तो ये देखने लायक चीज रहेगी 7:30 बजे, तो मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। क्विकली कमिंग ऑन द हीट मैप, तो यहाँ पे आज इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे डाउ जोन 30,800 के करीब 3820 के ऊपर, S&P 500, नैस्डैक 11,800 के ऊपर है, बट दैट इज अ टेम्पररी बिकॉज अनसर्टेनिटी मार्केट में अभी भी प्रिवेल करती हुई दिखाई दे रही है। वीक्स 28.5 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट 110 और WTI 104.50 के करीब है। ओवरऑल एक चीज समझ के चलिए कि कच्चे तेल में अगले महीने 2 महीने ट्रेंड काफी वीक रहने की उम्मीद है, जिसका कारण है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन के चलते हम देख पाएंगे कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू कोशिश की जाएगी यूएस गवर्नमेंट की कि कच्चा तेल नीचे रहे, बिकॉज कच्चा तेल नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में कमी आने की पूरी गुंजाइश है। नवंबर में इलेक्शन है और अब हम देख रहे हैं कि जून खत्म होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना है। तो 4 महीने के अंदर अगर कच्चा तेल $90 के नीचे 85-90 के बीच में सस्टेन करता है तो डेट विल बी ए ग्रेट रिलीफ फॉर यूएस, और इसी का इम्पैक्ट पूरे मार्केट पे हम पड़ते हुए देखेंगे। तो ध्यान रखिए कच्चे तेल में बीच बीच में छोटी छोटी स्टोरीज पे जंप आएंगे जरूर, बट सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी बना के चलिए, क्योंकि यूएस इज नाउ बकल्ड अप के कच्चे तेल को नीचे लाना, उसलिए खुद का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। साथ में जो सैंक्शंस हमने ईरान वेनेजुला इन पे लगते हुए देखे थे पहले, ये कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आने वाले दिनों में बढ़ेगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ ओपेक प्लस के जो प्रोडक्शन के नंबर है वहां पे कोई भी हमने मटेरियल चेंज होते हुए नहीं देखा, बट उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्रोडक्शन बढ़ेंगे जो कच्चे तेल पे दवा। नेचुरल गैस कल की गिरावट के बाद आज मार्केट आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कल इन्वेंट्री डेटा एक्सपायरी दोनों ही साथ में होने की वजह से हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल आया जरूर था, बट आज प्राइजेस में एक सपोर्टिव मूव रहेगा, तो ध्यान देके ट्रेड करना है। कॉटन का प्राइजेस हमने 1 डॉलर के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं। आज भी प्रेशर बना हुआ है, जिस ढंग से चाइना लॉकडाउन का जो कंसर्न्स है ये प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा। सोने और चांदी अगेन फ्लैटिश है। कल भी हमने देखा प्राइजेस 1820 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 1840 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 1848 का भी लेवल छुआ, बट सस्टेन नहीं है। तो प्लीज समझ जाइए कि जब तक 1850 के ऊपर नहीं जाता बाय नहीं करना है। नीचे 1820 के करीब आता है तो बाई किया, 1835-40 के करीब आया निकल गए, ये रेंज में ही रहेगा, कोई बड़ा पोजीशन ना बनाइए। चांदी भी 20-50 से लेकर $22 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। डोमेस्टिक मार्केट पे इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि रुपए में हम गिरावट देख रहे हैं। रुपया आज भी हम देख रहे हैं 78-18 के करीब है, कल 78 30-35 तक पहुंच गया था। तो रुपए में जो गिरावट रहेगी वो डोमेस्टिक मार्केट में सोने चांदी को इम्पैक्ट नहीं देंगे। कल नो डाउट हमने गिरावट जरूर देखी, बट आज हम देखेंगे मार्केट में वापस रिकवरी बनते हुए दिखाई देगी। खास करके चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब वापस गिरावट आ रही है जो चांदी को सपोर्ट करेगी। तो कल जो हमने 2% की गिरावट देखी, आज 1-1.5% की वापस रिकवरी करके प्राइजेस 61,000 के करीब जाता हुआ दिखेगा। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम कॉपर की बात करें, कॉमेक्स पे 1% से अप है, गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट इन सब में गिरावट है। यूएसडी आईएनआर सॉरी डॉलर इंडेक्स 104 पे है, जो गिरावट थोड़ी बहुत अब दिख रही है कल की बात, उसकी वजह से ईरो जेपीवाई जीबीपी में थोड़ा थोड़ा बाउंस हम आते हुए देखेंगे। क्विकली डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें उससे पहले एलएमई, एलएमई में कल की बड़ी गिरावट के बाद आज सब गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देंगे। कॉपर 1% से, जिंक 1.25% से, एल्यूमिनियम 0.18, लेड आधे % से, तो सभी मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देंगे। डोमेस्टिक मार्केट में कल लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते सोना 50,600 के करीब है। पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि 50-500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 51-100 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब तक 51-200 के ऊपर नहीं निकलता है बाइंग नहीं बनेगी। नीचे में 50-500 550 मिलता है, बाय करके चलिए, 850 पे निकल जाइए। सोने चांदी की बात करें तो 59,500 से लेकर 60,500 या 60,800 या 61,000 का रेंज है। आज गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। 59,850 के ऊपर बाय कीजिए, 60,500 पे निकल जाइए, या बुलटेक्स बाय कर लीजिए जो ऊपर में 350-400 तक का लेवल दिखा देगा। कच्चे तेल में कल हमने 8222 की क्लोजिंग देखी, 1.5% की गिरावट है। आज भी मार्केट 110 के करीब ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम रहेगा जो 8100 से 8350 का रहेगा। 8350 के करीब आता है बेच के चलिए, 8100 पे सपोर्ट लेके बुक कर लीजिए, बट लॉन्ग नहीं करना है, या देखकर ऑप्शन के जरिए लॉन्ग करके चल लीजिए। नेचुरल गैस है, कल हमने 500 के नीचे की क्लोज देखी। अगर आपको पिछले महीने के डेटा देखेंगे तो देखा था 502-3 का लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट खींच गया था। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि यूरोपियन मार्केट में अभी भी गैस के भाव तेज है। यूएस में थोड़ा बहुत दबाव जरूर था, बट एक्सपायरी हो चुकी है, तो आई थिंक एक टेक्निकल बाउंस बैक हमें मिल सकता है 530-40 के लिए। ऑप्शन के जरिए बाय कीजिए, जहां पे आईटीएम बेचकर 2 ओटीएम ले लीजिए 520 का।
अगर 520 के ऊपर निकला तो ऊपर में 550 560 तक प्रॉफिट बुक कर लेना, डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड मिल जाएगा आपको। बेस मेटल में जुलाई मंथ की बात कर रहा हूं मैं, हमने 4%, 2%, 2%, 3% ऐसी बड़ी गिरावट देखी थी। आज एलएमई सभी तेजी में तो गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देगा। उम्मीद है खाली कोरोना का जो कंसर्न है एक बार कम डाउन हो चाइना में तो टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में एक बाउंस आता हुआ दिखेगा। इतनी उम्मीद नहीं थी प्राइजेस में गिरने की, बट हो क्या रहा है, जो अपडेट्स आ रहे हैं कि इकोनॉमी स्टिमुलस दिया जाएगा, ये अपडेट्स आ रहा है, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को दिन में तो मार्केट स्टेबल रखता है, बट एक ही सेकंड में या एक ही कैंडल में या एक ही मोमेंटम में हम देखते हैं एक बड़ा फॉल आ जाता है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो टाइमिंग मार्केट में थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में ये अनसर्टेनिटी बनी हुई, तो ट्रेड थोड़े कम रखिए। बट हाँ, आज हम लोग गैप अप ओपनिंग रहेंगे क्योंकि शुक्रवार को जनरली हम रिवर्स ट्रेड देखते हैं, मतलब जो भी कमोडिटी में गिरावट है उसके अंदर रिकवरी, जो कमोडिटी में अच्छी तेजी आई हुई है उसमें प्रॉफिट बुकिंग। तो बेस मेटल में आज कम से कम 1.5 से 2% का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम रिकवरी देखेंगे। वहीं अगर एग्री की बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर कल मैंथा में हमने वापस 1020 से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, कल लोअर लेवल से हमने प्राइजेस में फ्रेश बाइंग आते हुए देखी। अगर जुलाई मंथ की बात करें तो अगेन 1020 से लेके 1070 का एक रेंज रहेगा। मार्केट स्टैग्नेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड बाय कीजिए बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा देख के ट्रेड कीजिए बिकॉज ओवर इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स काफी कम है। कल कॉटन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 41,750 के आसपास बंद हुआ, 0.2%। आज गैप डाउन ओपनिंग होगा, 40,500 के करीब मिलता है, वहां से एक बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। टेक्निकल बाउंस देखने में मिल सकता है मार्केट के अंदर बिकॉज चाइना और स्विंग ये दो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। इंडिया में बताया जा रहा है कि जो पहले उम्मीद थी कि बड़ी स्विंग होगी वैसा अब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यील्ड में लॉसेस है, जो हमें लगता है 30 तारीख तक ऑल इंडिया क्रॉप सिचुएशन के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसके बाद प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए और लोअर लेवल पे यार्न मार्केट भी टाइट होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं आज कॉटन में गिरावट रहेगी, बट गवार की बात करें तो कल मार्केट स्टैग्नेंसी में ट्रेड कर रहा था। यूएस से जिस ढंग से प्रोडक्शन बढ़ने की बात थी वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। प्राइजेस में बट ध्यान रखिए, जब तक 5640 के ऊपर गवार सीड और 10,600 के ऊपर गवार गम नहीं आता है, मार्केट एक दायरे में रहेगा। आज भी दिन के सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट मिले तो लेके चलना है 54 के करीब, जो 55-50 का लेवल हम गवार में देख पाएंगे। वहीं 10,000, 150, 200 के करीब गवार गम लिखे चलिए। 380 का लेवल तोड़ने पे 650 का लेवल गवार गम में हम देख पाएंगे। गवार डेक्स की बात करें तो 7,000 के करीब लेके चलिए, 7,150 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। जीरा धनिया में कल हमने रिकवरी देखी, बट हमने जैसे बताया था अभी भी मार्केट दायरे में रहेगा। 11,250, 350 तक का जंप मिल सकता है धनिये में, वहां पे बिकवाली फिर से करके चलिए। 11,000 का इमीडिएट सपोर्ट और 11 के नीचे 10,850 का लेवल फिर से मिल जाएगा। जीरे के अंदर रिकवरी जरूर देखी, बट 21,250, 300 के करीब आने पे 21,600 के स्टॉप लॉस से वापस बिकवाली कीजिए, जो 21 का लेवल तोड़ देगा। हल्दी में एक रिकवरी का माहौल बन रहा है, जो 8,000 तक का एक रिकवरी लेवल दिखा सकता है। स्विंग पे नजर रखिए क्योंकि उम्मीद है कि इस बार हल्दी की स्विंग में ड्रॉप रहेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कपास और सोयाबीन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट 30 तारीख तक के डेटा में हमें इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी। कॉटन सीड ऑयल किक में कल हमने 2600 का भी लेवल तोड़ते हुए देखा, बट प्राइजेस ने लोअर लेवल से रिकवरी करके 2600 पे ही बंद देता हुआ दिखाई दिया। एक चीज ध्यान रखिए, फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट में ये सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है 13% का। हाजिर में आप देखेंगे तो पहला चीज, जून बाय द 3,000 के ऊपर का क्लोजिंग दिया। हाजिर मार्केट भी 2950 के करीब ट्रेड कर रहा है। खाली फ्यूचर जुलाई वाला 2600 का भाव चल रहा है, जो अनडाइजेस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी है, मे बी स्पेकुलेशन सेलिंग है, बट फिजिकल में इतना खराब नहीं है जितना फ्यूचर दिखा रहा है। तो आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सर्किट या 2 से 3% की तेजी हम देख पाएंगे, क्योंकि फेयर प्राइस भी अगर मैं फ्यूचर मार्केट और कैश में देखूं तो एटलीस्ट इसको तो मिनिमम मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देमनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल यूएस में भी बढ़िया मूड बना। 2 तिहाई से 1.5% की उछाल देखी अक्रॉस बेंचमार्क। डाउ 194 पॉइंट, नेस्डैक 179 पॉइंट, एसएनपी 35 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ। आज सुबह फ्यूचर्स अगर देखें तो डाउ फ्यूचर्स 110 पॉइंट, नेस्डैक फ्यूचर 73 पॉइंट और एसएनपी फ्यूचर 17 पॉइंट ऊपर है इस समय। यूएस फेड के बैंक स्टेट टेस्ट का नतीजा अच्छा आया, लेकिन 17 महीने के नीचे कॉपर आया। मंदी के डर से इंडस्ट्रियल मेटल और नॉर्मल मेटल तेजी से गिरावट दिखी।
जर्मनी में नेशनल इमरजेंसी प्लान का दूसरा चरण शुरू हुआ। रूस ने 9 दिनों से जर्मनी की गैस सप्लाई 60% घटाई। ईयू ने यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा दिया ईयू में शामिल होने के लिए। रेस्ट ऑफ एशिया अगर देखें तो निक्केई 187 पॉइंट, कॉस्पी 49 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 197 पॉइंट ऊपर है। वही संघाई 23 पॉइंट, हैंगसेन 311 पॉइंट, स्टेट टाइम्स 12 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है इस समय। एसजीएस निफ्टी 2/3% उछाल के साथ 115 गैप अप के साथ 15,680 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4 रुपीस का फाइनल डिविडेंड का एक्स डेट है आज। नजारा टेक का 1:1 का बोनस इशू का एक्स डेट है आज। कैनरा बैंक फंड जुटाने के लिए बोर्ड मीट करेगी। फेड की टेस्टिमोनी पे यूएस कांग्रेस की प्रतिक्रिया देगी आज। जापान की इन्फ्लेशन, ब्रिटेन का रिटेल सेल्स, जर्मनी का बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स, यूएस के न्यू होम सेल्स के आंकड़े आने हैं आज। यूरो समिट का आज दूसरा दिन है। आज से इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम से अंतर्गत रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरुआत करने जा रही है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो पहले ही आता है ऑटो सेक्टर, कल आउटपरफॉर्म किया। टाटा मोटर्स डीवीआर, अशोक लेलैंड और जेके टायर्स। चीन वाले न्यूज का इमीडिएट इफेक्ट हमको देखा कल, लेकिन ऑटो कंपनी के इस्तेमाल वाले चीज जैसे कि स्टील, चिप, कॉपर, रबर, पेट्रोल सबके दाम गिर रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर अच्छी चलनी चाहिए। इन ग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये सारे स्टॉक्स, टाटा मोटर्स डीवीआर, अशोक लेलैंड और जेके टायर्स। बजाज ऑटो, ऑटो सेक्टर के रब ऑफ इफेक्ट तो मिलेगा ही इसको, और इसके साथ साथ 27 जून को बोर्ड मीट है बाईबैक रिकॉन्सिडर करने के लिए। कल 4% उछला था, आज आउट परफॉर्म करना चाहिए, इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक भी। अभी मेटल सेक्टर में देखें तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंडल्को और वेदांता 5.2% के गिरावट के साथ $3.739 तक नीचे आया। कॉपर 17 महीने के लो पे है। ओवर प्रोडक्शन के वजह से 3,000 टन कॉपर, रिफाइंड कॉपर एक्सेस चली गई है, जो पहले डिफिसिट पे थी। ये तमाम कारण से मेटल स्पेस में प्रेशर रहेगी। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और वेदांता। ब्रिटानिया, वेक्टर्स और जुबिलेंट फूड। इंटरनेशनल मार्केट में $940 के नीचे आया गेहूं का भाव। प्राइस पे इम्पैक्ट जरूर आएगा जो कंपनी गेहूं को इस्तेमाल करती है, तो इन ग्रीन ट्रेड करनी चाहिए ये तीनों स्टॉक, ब्रिटानिया, वेक्टर्स और जुबिलेंट फूड। ओएनजीसी कल भी मेंशन किया था, आज एक और डेवलपमेंट आई है इनके तरफ से। इनके ओवरसीज आर्म ओवीएल ने अपडेट किया, कोलंबिया में नए तेल के ऑयल की खोज की है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ओएनजीसी भी। अभी आईटी सेक्टर में देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक और लेटेंट व्यू, एक्सचेंजर का अच्छी नतीजे के कारण शेयर में, आईटी शेयरों में तेजी आनी संभव है। ये कंपनी का एक आउटसोर्सिंग का मॉडल है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, हैप्पीएस्ट माइंड टेक और लेटेंट व्यू। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है, और स्टॉक्स के रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। हमारे साथ हमारे मॉर्निंग पॉडकास्ट में जुड़िए हर दिन, लिंक शेयर किया जाएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।